बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे बाइल। तो चूँकि हमने स्टार्ट किया है चैप्टर जीआईटी सीक्रेशंस, तो जीआईटी सीक्रेशंस में सलाइवा हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा पैंक्रियाटिक जूसेस, स्टमक से जो जूसेस सीक्रेट होते हैं वो हमने पढ़े, इंटेस्टिनल जूसेस का जो वीडियो है वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे बाइल जो कि सीक्रेट हो रहा है हेपेटोसाइट से और स्टोर हो रहा है, किस चीज़ में स्टोर हो रहा है, हमारे गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो बाइल को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं क्या चीज़, हम पढ़ते हैं बाइलरी सिस्टम के बाइलरी सिस्टम क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक डक्ट जो है वो आ रहा है राइट साइड ऑफ द लीवर से और दूसरा जो डक्ट है वो आ रहा है लेफ्ट साइड ऑफ द लीवर से। ठीक है, तो दो डक्ट्स आ रहे हैं राइट साइड ऑफ द लीवर से और लेफ्ट साइड ऑफ द लीवर से, जो कि आगे की तरफ जाके एक ही डक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, विच इज़ नोन एज कॉमन हेपेटिक डक्ट, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, लीवर से आ रहा है, एंड लीवर को हम हेपेटिक बी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो राइट साइड से डक्ट आ रहा है इसको हम राइट हेपेटिक डक्ट कहते हैं, जो लेफ्ट साइड से डक्ट आ रहा है इसको हम लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कहते हैं। और ये राइट और लेफ्ट दोनों हेपेटिक डक्ट आगे की तरफ जाके एक होके कौन सा डक्ट बनाते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लीवर से जो डक्ट्स आ रहे हैं वो डक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखें क्या चीज़ है, यहाँ पर जो है गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रहा है और इन डक्ट्स में ओपन हो रहा है, इस गॉल ब्लैडर वाले डक्ट को हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, तो राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आगे की तरफ कंटिन्यू होकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं। कॉमन हेपेटिक डक्ट में गॉल ब्लैडर से डक्ट ओपन हो रहा है, गॉल ब्लैडर का डक्ट जो है वो आके कॉमन हेपेटिक डक्ट में ओपन हो रहा है, तो गॉल ब्लैडर वाले डक्ट को क्या चीज़ कहते हैं, सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टिक डक्ट जो है ये और कॉमन हेपेटिक डक्ट ये दोनों कंबाइन होके आगे की तरफ क्या चीज बनाते हैं, कौन सा डक्ट बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट के साथ पैंक्रियाटिक डक्ट भी कंबाइन हो जाती है और ये दोनों जाके किस चीज़ में ओपन होती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइलरी सिस्टम। बाइलरी सिस्टम में क्या आ रहा है, बाइलरी सिस्टम में हमारे पास राइट हेपेटिक डक्ट है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, विच आर कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द लिवर एंड राइट साइड ऑफ द लिवर। ये दोनों आगे की तरफ जाके एक ही कंटिन्यूएशन बनाते हैं, विच इज़ नोन एज कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है ये आगे की तरफ जाके इसमें एक और डक्ट ओपन हो रहा है, which is coming from the gallbladder, which is known as cystic duct. Cystic duct and common hepatic duct combine together to form common bile duct. ठीक है, common bile duct के साथ पेंक्रियास का डक्ट जो है वो भी आके कंबाइन हो जाता है और ये दोनों कलेक्टिवली ओपन हो रहे हैं, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइलरी सिस्टम। अच्छा, अब नीचे की तरफ ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ये भी बाइलरी सिस्टम ही है, लेकिन इसमें मैंने ये जो ऑर्गन्स है ये ड्रॉ नहीं किए हैं। ठीक है, राइट हेपेटिक डक्ट सिर्फ डक्ट्स मैंने ड्रॉ किए हैं, राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोथ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कॉमन डक्ट विच इज नोन एज कॉमन हेपेटिक डक्ट. Another duct open in the common hepatic duct, which is cystic duct, and it is coming from the gallbladder. ठीक है, तो gallbladder से जो duct आ रहा है that is cystic duct, वो और common hepatic duct combine together to form common bile duct. common bile duct के साथ pancreatic duct जो है वो भी combine हो जाता है और ये जो है ये open हो रहा है हमारे small intestine में। ठीक है, तो it means के ये जो bile है ये secrete हो रहा है, कहाँ से, लीवर से सीक्रेट हो रहा है, एंड इट इज स्टोर्ड इन दी गॉल ब्लैडर। लीवर से सीक्रेट हो रहा है बाइल और ये स्टोर हो रहा है हमारे गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से जो है ज़रूरत पर ये जो बाइल है ये ओपन हो रहा है, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पेंक्रियाटिक डक्ट से पेंक्रियाटिक जूस आ रहा है और जो कॉमन बाइल डक्ट है इससे बाइल आ रहा है जो कि ओपन हो रहा है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर ये हमारे प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, तो द नेक्स्ट थिंग इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है और ये इसका शेप जो है वो किस तरह है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर जो है ये एक पेयर शेप्ड सैक है। ठीक है, पेयर नाशपाती की तरह का इसका शक्ल है और ये जो है ग्रीनिश कलर का होगा, डार्क ग्रीन कलर का ये होगा। ठीक है, ये जो गॉल ब्लैडर है इसका कोई भी डाइजेस्टिव रोल नहीं है, यानी इससे कोई भी इस तरह का कोई इंजाइम या इस तरह का कोई हार्मोन इससे सीक्रेट नहीं हो रहा जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। इसका एक ही फंक्शन है और वो है टू स्टोर एंड टू कंसंट्रेट द बाइल। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो बाइल है ये सीक्रेट हो रहा है, इसकी जो सिंथेसिस है वो हमारे लीवर में हो रहे हैं। ठीक है, लीवर में बाइल की सिंथेसिस हो जाती
जाती है, ये जो बाइल है ये आके हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब कंसंट्रेट का क्या मतलब है, ये जो बाइल है ये वहाँ पर स्टोर तो होता है लेकिन इसकी कंसंट्रेशन भी वहाँ पर होती है। ये जो बाइल है ये गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेट होता है। कंसंट्रेट का मतलब ये है, अच्छा, दो वर्ड्स होंगे, एक कंसंट्रेट वर्ड होता है और एक जो है एक डाइल्यूट होता है। तो डाइल्यूट मीन के उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। कंसंट्रेट का मतलब ये है कि ये थिक होगा। तो जो गॉल ब्लैडर है इसका फंक्शन है टू कंसंट्रेट द बाइल। अच्छा, जैसे ही बाइल हमारे गॉल ब्लैडर में आता है तो वहाँ पर गॉल ब्लैडर का जो म्यूकोजा होता है, उसके जो वॉल्स होते हैं, गॉल ब्लैडर के जो वॉल्स होते हैं, तो यहाँ पर जो है इस बाइल से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बाइल पड़ा हुआ है तो बाइल से गॉल ब्लैडर का जो म्यूकोजा है ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जर्व कर लेता है। तो जैसे ही वाटर इस बाइल से एब्जर्व हो जाते हैं तो जाहिर है ये जो बाइल है ये किस तरह हो जाएगा, ये कंसनट्रेट हो जाएगा, यानी इसमें ये थिक हो जाएगा, इसमें सॉल्यूट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जो गॉल ब्लैडर है इसका मेन फंक्शन क्या है, टू स्टोर एंड टू कंसनट्रेट द बाइल। तो किस तरह ये कंसंट्रेट करेगा, इसका जो म्यूकोजा है, ये म्यूकोजा जो है ये गॉल ब्लैडर से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जर्व कर लेगा, जिसकी वजह से ये जो बाइल है ये कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो बाइल है ये नॉर्मली 5 टाइम्स कंसंट्रेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स थ्रू द गॉल ब्लैडर म्यूकोजा। अच्छा, ठीक है। तो 5 टाइम्स ये जो है ये कंसंट्रेट होगा, लेकिन ये जो है 20 टाइम्स तक कंसंट्रेट हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली ये 5 टाइम कंसंट्रेट होगा लेकिन ये 20 टाइम्स तक जो है ये कंसंट्रेट हो सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ लिवर पे कि लिवर के क्या फंक्शंस है, ठीक है। तो लिवर में जो है ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इट मीन्स कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस एज वेल एज डिग्रेडेशन होती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमारे पास क्या आ रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस है। ग्लाइकोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन मीन ग्लाइकोजन एंड जेनेसिस मीन फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिवर में हमारे पास ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन होती है। अच्छा, तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस किस टाइम होती है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस जो है उस टाइम होती है जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ले लेते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो है हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन उसकी वजह से बढ़ जाती है और वो ग्लूकोज जो है उस पे हमारे पेंक्रियास से एक हार्मोन सीक्रेट होता है एंड दैट इज इंसुलिन। वो इंसुलिन जो है वो हमारे ब्लड के जो ग्लूकोज है उस पे एक्ट करके उसको कन्वर्ट कर लेता है किस चीज़ में, ग्लाइकोजन में। और वो ग्लाइकोजन जो है वो हमारे मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में और हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो लिवर में जो है जो मेन जो प्रोसेस हो रहा है फर्स्ट नंबर पे वो है ग्लाइकोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। द सेकंड वन इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये जो है ये इस ग्लाइकोजेनेसिस के अपोजिट है। ग्लाइकोजेनेसिस के ऑपोजिट जो प्रोसेस है दैट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी डिग्रेडेशन या लिसिस ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये किस टाइम पे होगा, ये ड्यूरिंग फास्टिंग होगा। ड्यूरिंग फास्टिंग मीन जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होगी तो जो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होगा दैट इज ग्लाइकोजन, जो कि हमारे लिवर और मसल्स में स्टोर हुआ है। तो क्या हो जाता है कि वही ग्लाइकोजन जो है उस पे हमारे पेंक्रियास से एक हार्मोन सीक्रेट हो जाता है एंड दैट इज ग्लूकागोन। वो ग्लूकागोन आके हमारे ग्लाइकोजन पे एक्ट कर लेता है जो कि हमारे लिवर में मौजूद है और ये ग्लाइकोजन जो है इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है और ये फिर वापस जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो लिवर में जो है ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा है एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रहा है। द थर्ड वन इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। अच्छा, आप लोगों को पता है कि जब जो है जब ड्यूरिंग फास्टिंग या अगर हम बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए कुछ ना खाएं तो हमारे ब्लड में जो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है वो भी ख़त्म हो जाता है। यानी सबसे पहले ब्लड का ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है दैट इज़ ग्लाइकोजन, तो वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा यानी वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो है किस चीज़ की तरफ हम आएंगे, हम हमारे फैट्स पे और हमारे जो प्रोटीन्स है उस पे आएंगे। अगर हम फूड नहीं लेते और हमारा ग्लाइकोजन खत्म हो गया है तो फिर हम एनर्जी के लिए कौन सा सोर्स यूज करेंगे, प्रोटीन्स और फैट्स यूज करेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हम फैट्स यूज करते हैं और फैट्स के बाद फिर हमारा जो प्रोटीन सोर्स है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज है जाहिर है ग्लूकोज ही जो है वो ही क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हमें एनर्जी देता है।
तो हमें ग्लूकोज चाहिए है और वो ग्लूकोज हम इन द फॉर्म ऑफ फूड नहीं ले रहे, तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो फैट्स मौजूद है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में, ग्लूकोज में, और फिर वो ग्लूकोज जो है वो हमें एनर्जी देता है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। हमने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, हमने अमाइनो एसिड से या प्रोटीन से और फैट से क्या चीज़ बनाया है, ग्लूकोज बनाया है, और वो ग्लूकोज जो है वो फिर फर्दर हम यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। अच्छा, द सेकंड वन इज लिपिड मेटाबॉलिज्म। हमारे जो लिवर है वहाँ पर लिपिड की मेटाबॉलिज्म भी हो रही है। लिपिड मेटाबॉलिज्म में हमारे पास स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स, ठीक है, और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी होती है, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हम जो है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों पढ़ते हैं। कैटाबॉलिज्म मीन यानी तोड़ फोड़ ऑफ प्रोटीन, एंड एनाबॉलिज्म मीन यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में डीअमाइनेशन यानी जो हमारे जो अमाइनो एसिड से, जाहिर है प्रोटीन किस चीज़ से बने हैं, अमाइनो एसिड से बने हैं, तो डीअमाइनेशन वहाँ पर होती है, यानी वहाँ पर रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप या जो NH3 ग्रुप है वो होती है। यानी जब प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन होती है तो डीअमाइनेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें NH3 ग्रुप जो है ये हमारे अमाइनो एसिड से रिमूव होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड जो है वो ATP के लिए भी यूज़ होते हैं और ये जो है फैट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है, एंड ट्रांसअमाइनेशन यानी एक अमाइनो एसिड जो है ये दूसरे अमाइनो एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल लाइसिन है तो लाइसिन इज कन्वर्टेड इनटू वेलिन या वेलिन इज कन्वर्टेड इनटू लाइसिन, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसअमाइनेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है जो हमारा लिवर है यहाँ पर रिमूवल ऑफ ड्रग्स भी होती है, यानी ड्रग्स जो है जो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, और जो है या जो अनवांटेड ड्रग्स है वो जो है वो सीक्रेट हो जाते हैं हमारे बाइल में, ठीक है, क्योंकि लिवर में बाइल की सिंथेसिस होती है तो लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन या सीक्रेशन भी होती है, और वो किस चीज़ में होती है, बाइल में, ठीक है। जो बाइल बन रहा होता है हमारे लिवर में तो वहाँ पर हमारे जो अनवांटेड मटेरियल है वो भी हमारे बाइल में शामिल हो जाते हैं और वो हमारे लिवर से सीक्रेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सक्रीशन ऑफ बाइल, बाइल में जो है और किस चीज़ की एक्सक्रीशन होती है, बिलिरुबिन की एक्सक्रीशन होती है। बिलिरुबिन जो है ये हमारे जो मेच्योर RBC से उसकी जब डिग्रेडेशन हो जाती है तो वो एक बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड दैट बाय प्रोडक्ट इज बिलिरुबिन, ठीक है। ये बिलिरुबिन जो है ये हमारे बाइल में शामिल हो जाता है और ये बाइल जो है फिर फर्दर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके इस बिलिरुबिन को एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं हमारे बॉडी से थ्रू फीसिस, ठीक है। तो फीसिस का जो येलोविश कलर है ये बिकॉज ऑफ द बिलिरुबिन एंड बिकॉज ऑफ द बिलिवर्डिन, ठीक है। बिलिरुबिन जो है इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है बिलिवर्डिन में, तो बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन दोनों कलेक्टिवली फीसिस का येलोविश कलर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाइल सॉल्ट्स की सिंथेसिस होती है, यहाँ पर विटामिन और आयरन जो है वो स्टोर होती है, फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर होता है, एंड एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, जो कि आप लोगों ने जो पिछले वाला वीडियो था विटामिन डी सिंथेसिस का वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ पर जो है ये जो लिवर है और जो किडनी है वहाँ पर जो है किस चीज़ की एक्टिवेशन होती है, विटामिन डी की, ठीक है। तो हमने अभी तक इस वीडियो में क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने जो है लिवर के जो फंक्शंस है वो पढ़े, हमने क्या चीज़ पढ़ा, हमने गॉल ब्लैडर पढ़ा, इसके साथ साथ हमने जो है और क्या चीज़ पढ़ा, इसमें हमने बाइलरी सिस्टम पढ़ा, ठीक है।